हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शुरू में। इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की और साथ ही साथ कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट इन दिस वीडियो डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी और किसी चीज़ अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा। लेकिन इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और साथ ही साथ इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने नंबर का आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए मैंने स्टार्टिंग में जब अपना एक और वीडियो जिसमें मैंने नोटिफिकेशन को पूरा रिव्यू किया है, पूरा आपको बताया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि इस वैकेंसीज़ को कतई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि हर साल वैकेंसीज आउट होती है, सारे लाखों करोड़ों की तादाद में संख्या में स्टूडेंट्स वगैरह दिलाते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होता है इसलिए। और इसकी जो सिलेबस है वो भी काफ़ी ब्रॉड लेवल की रहती है। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप तैयारी करना चाहते हो डेडिकेटेड होके करिए और मजाक मस्ती में ना करें तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये देखिए ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और आपकी अगर आप तैयारी करें तो बेहतरीन ढंग से करिए ताकि एक अच्छा अंजाम दे सके, एक अच्छा लेवल तक इस एग्ज़ाम को पहुँचा सके। ओके, तो फिर चलिए बात करते हैं। जो कि आप सबने पता है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं इसमें 3 लेवल में आपका है ना, टायर 1 और उसके बाद आपका टायर 2 और टायर 3 है ना। तो 3 स्टेजेस में आपका 3 टायर में या फिर 3 स्टेजेस समझ लिए जिसमें टोटल जो आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल में आपका क्या होता है, जो टायर 1 होता है वो क्या है, सीबीटी टेस्ट होता है, यानी कि जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद जो टायर 2 होता है उसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका। उसके बाद जो तीसरा जिसको हम लोग टायर 3 बोलते हैं ना, या फिर स्टेज 3 बोलिए, उसमें आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है। आई होप आप सब ने ये सारा चीज़ पता रहा होगा। लेकिन देखिए भैया, जो कैंडिडेट, जो बंदे या फिर जो बंदी नए हैं ना, उनके लिए ये बेसिक बताना बहुत ही ज़रूरी था। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करा देता हूँ, है ना। देखिए एग्ज़ाम को लेके अब जो कई कैंडिडेट्स होंगे जो एक तो क्या होंगे, हिंदी मीडियम से होंगे या फिर है ना कोई कैंडिडेट जो है इंग्लिश मीडियम। तो देखिए यहाँ पे मीडियम से रिलेटेड यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो देखिए जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, बहुत लैंग्वेज कोई भी मीडियम से हो आप लोग पेपर आराम से दिला सकते हैं। सारा चीज़ सेम रहता है, केवल क्या है जो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं उनके लिए सारा क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में। हालांकि एग्जामिनेशन जब होता है, सीबीटी टेस्ट जब होता है ना, तो वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में एक तरफ हिंदी है एक तरफ इंग्लिश है, ऐसे करके दोनों तरफ क्वेश्चन बाई सीरीज़ चलते रहते हैं, वो लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब जो टायर 1 है उसके लिए सिलेबस की हम लोग बात करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ना वो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पार्ट 1, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यहाँ पे हालांकि एक ही दिन होना है एग्जामिनेशन, लेकिन यहाँ पे इसको डिवाइड करा गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और देखिए भैया ये कंप्लीट जो सिलेबस है ना ये 2022 एग्ज़ाम के लिए है ना। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट में पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि बेसिक नॉलेज के लिए है ना, जिसमें क्या है आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 अंक का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे कितने अंक है, यहाँ पे 2 अंक निर्धारित किया गया है ना। और टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल जो आपका 100 क्वेश्चन होगा ना, इसमें टोटल ओवरऑल करके 100 क्वेश्चन होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा आपका एग्जामिनेशन। इसमें आपको टोटल 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। बाकी जो कैंडिडेट क्या होता है, डिसेबिलिटी होते थे है ना, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए भाई यहाँ पे उनको क्या है 1 घंटा 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है, यानी कि 80 मिनट का उनको टोटल टाइम मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद देखिए जनरल इंटेलिजेंस में भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 अंक का। और वहीं पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल होते हैं ना, उसमें बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन 50 अंक का होगा। और वहीं पे जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भी आपको 25 अंक मतलब 25 क्वेश्चन 50 अंक का देखने को मिलेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है। ओके, आई होप तो यहाँ तक जो एग्जामिनेशन का स्कीम है उसके रिलेटेड, उसके थेसिस में किसी को कोई डाउट्स वगैरह नहीं होगा।
बाकी किसी को कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं। द टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी पेपर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट एंड 4। ओके, सो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर, यानी कि पार्ट 1 को बस छोड़कर जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे वो क्या है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। भाई जो इंग्लिश पेपर हो, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो तो आपको केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाकी और क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, मल्टीपल चॉइसेस वाले, यानी कि 4 ऑप्शन आपको ए, बी और सी दिया रहेगा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपको जिसको भी टिक करना है आप उसको टिक कर सकते हैं। सपोज अगर आपको सी को करना है आप सी को कर सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। तो इसका ये मतलब होता है। ओके, आई होप क्या है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे, या फिर जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देने वाले, अटेम्प्ट करने वाले, उनको ये सारा चीज़ समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं मेजर जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हर एक कैंडिडेट्स को, खास करके जो नए कैंडिडेट उनको ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्क्स है ना। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिए। अगर आपको जितने क्वेश्चंस आपको बनते हैं केवल उसी को बनाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, आपको जितना आता है उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बाकी तुक्का वगैरह लगा के अपनी किस्मत के भरोसे ना बैठे उतना भी। ओके, क्या है, अगर आपने तुक्का लगाया तो हो सकता है आप जितना भी जान रहे हैं, सपोज आपने क्या है 50 क्वेश्चन 50 का 50 आपने करेक्ट करा है, और आपने 60 से 70 जो है, और आपने नॉलेज चेक करने के लिए अगर आपने एग्ज़ाम में तुक्का वगैरह लगा दिया, तो फिर 20 के 20 अगर आपकी गलत हो जाते तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना। 20 क्वेश्चन का अगर यहाँ पे आप डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपका जो 5 अंक है सही वो भी कट जाएगा, यानी कि आपका डायरेक्टली यहाँ पे जो आपका मार्क्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 नंबर का रह जाएगा। ओके, तो ऐसी गलती ना करें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग में 0.5 है ना मार्क्स काट दिए जाएंगे आपके प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, और फिर आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी गई है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बाकी उतना ज़रूरी नहीं है ना। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं भाई, कोई इशू वगैरह नहीं है मुझे। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस में यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ना, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि टायर 1 के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं स्पॉट द एरर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उसके बाद सिनोनिम्स हो गया, फिर होमोनिम्स हो गया, फिर एंटोनिम्स हो गया, उसके बाद स्पेलिंग या फिर डिटेक्टिंग द मिस स्पेल्ड द वर्ड, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वाइज से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फिर वर्ब से हो गया, फिर उसके बाद कन्वर्सन इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको सफलिंग ऑफ द सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद सफलिंग ऑफ द सेंटेंस इन अ पैसेज, उसके बाद क्लोज पैसेज आपको पढ़ना है, फिर कंप्रिहेंशन पैसेज पढ़ना है। तो ये इतने सारे आपके क्या है ना, इतना लंबा सिलेबस, इतना लंबा पोर्शन आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का हो जाता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो आप लोग देख लीजिए। आई होप सो आप सब ने ये सारा चीज़ क्लियर होगा, अगर नहीं तो फिर एक बार और जूम इन कर देता हूँ ताकि ये सारा चीज़ आप लोग को विजिबल रहे। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकते हैं। ओहो, ओके, सो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, सो जनरल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल इंटेलिजेंस में यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन द बोथ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स, एंड उसके बाद क्या है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग्स वगैरह है, और वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे एनालॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिंबॉलिक ऑपरेशंस हो गया, उसके बाद सिंबॉलिक या फिर नंबर एनालॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर है ना, फिर उसके बाद फिगरल क्वेश्चन हो गया और एनालॉजीज है ना, उसके बाद स्पेस ओरिएंटेशन से, उसके बाद आपको यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि सेमेंटिक क्लासिफिकेशन से, फिर वेन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद जो आपका नंबर का क्लासिफिकेशन होता है वो, फिर ड्राइंग से है ना, फिर उसके बाद फिगरल और क्या है फिगरल क्लासिफिकेशन, उसके बाद पंच होल से, फिर पैटर्न फोल्डिंग से, फिर अनफोल्डिंग से,
है ना। तो बेसिक बेसिक जो आपका जितने भी रीजनिंग में होते हैं वो आपको यहाँ पे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और काफ़ी ज़्यादा लेंदी और बड़ा यहाँ पे इसका सिलेबस वगैरह होता है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो जाता है, इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ने की इसको ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी यहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गया, एलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे सिलेबस हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन आप होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या क्या है, डेसिमल संख्या क्या है, उसके बाद फ्रैक्शंस हो गया, फिर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गया, उसके बाद फंडामेंटल्स में आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिक्स में परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, फिर स्क्वायर रूट्स हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट में जिसमें आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है ना, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और एलजेब्रा में भी आपको बेसिक एलजेब्रिक आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटीज़ हो गया, स्कूली, है ना, ऑफ स्कूल एलजेब्रा, उसके बाद एलिमेंट्री सर्ट्स हो गया, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे करके आप लोग सारा बहुत काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड आपका सिलेबस है। उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका हो जाता है ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर्स हो गया, रेगुलर पॉलीगन्स हो गया, फिर सर्कल राइट्स प्रिज्म हो गया, फिर राइट सर्कुलर कॉन हो गया, सर्कल, है ना, सर्कुलर कॉन्स हो गया, फिर राइट सर्कुलर हो गया, सिलेंडर हो गया। तो ऐसे करके आप लोग का काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रीज को भी कंप्लीट करना होगा, फिर स्टैटिकली चार्ट्स हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका जो मेजर यहाँ पे पोर्शन और कंप्लीट करता है जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस में भाई आपका जो जीके में है वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद आपका जो है ना, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ना कि इंडिया इट्स नाइबरिंग कंट्रीज़ आपको पढ़ना है, भारत की जो पड़ोसी राज्य हैं उनको पढ़ना है, और जो आपका करेंट अफेयर्स होता है ना उसको तो आपको सीए जिसको हम लोग बोलते हैं ना करेंट अफेयर्स, वो तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद आपका है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेशली है ना, पार्टनिंग टू इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी, और उसके बाद साइंटिफिक, है ना, यहाँ पे और दिया गया ना, इसको चलिए आपको दिखाता हूँ। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा टायर 1 के लिए। उसके बाद यहाँ पे और क्या दिया, फॉर VH कैंडिडेट 40% अबाउट द विजुअल डिसेबिलिटीज देयर विल बी नो component of maps, graphs, diagrams, statics, डाटा एंड द जनरल इंटेलिजेंस, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोग हम बात करते हैं यहाँ पे टायर 2 के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो देखिए आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो भी क्या है 100 मार्क्स का होगा। ओके, सो और ये जो एग्जामिनेशन होगा ये बेसिकली क्या है पेन एंड पेपर वाला मोड होगा, ठीक है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव है तो पेपर में आपको लिखना है। अब वो क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 1 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है, 100 मार्क्स का है। लेकिन जो कैंडिडेट दो दिव्यांग होते हैं ना उनके लिए क्या है, उनको 20 मिनट का और यहाँ पे जो है ना जो टाइम है वो उनको और प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो पेन एंड पेपर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें आपको क्या लिखना रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए भाई, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें आपको हो सकता है ऐसे लिखने को दे सकते हैं, लेटर भी हो सकता है, या फिर जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिल सकता है, या फिर प्रेसेस, या फिर एट्सेट्रा। ओके, सो इतने टॉपिक्स में से आपके पेपर में कुछ भी आपको दिया जा सकता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा। ओके, सो देखिए आपको इस पेपर को क्लियर करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग करना है टायर 2 को, तो इसके लिए आपको 33% आपको लाना कंपलसरी है। ये क्या है, मिनिमम है, आपको बता दूँ मिनिमम वेट 33% है। ओके, सो इससे कोशिश करें कि इनसे ज़्यादा ही लाएँ। और देखिए आपका जो ये जो पेपर भी होगा ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी गई हैं तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसके लिए मतलब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका थर्ड जो है ना वो थर्ड यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं टायर 3 स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर
बेस्ड टेस्ट या फिर आपका सॉरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, टाइपिंग टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट जिसको आप लोग बोलते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। बाकी उसके आपको जानना है तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्किल टेस्ट मैंडेटरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, नो कैंडिडेट इन एक्सपेक्टेड फॉर अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट। ओके, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर स्पीड 8000 है ना, 8000 की पर डिप्रेशन आपकी जो स्पीड है वो पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए। तो आप लोग देख लो भाई, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कोशिश करें जब आप फॉर्म को फिलअप करें, है ना, तो यहाँ पे जब आप फॉर्म को फिलअप करते हैं ना, तो उस टाइम पे अच्छे से ध्यान दीजिए कि आप कौन से लैंग्वेज में टाइपिंग अच्छे से कर सकते हैं, हिंदी में कि इंग्लिश में। ओके, खास करके वहाँ पे गलती मत करिएगा। और हालांकि मैं आपको क्या फॉर्म को फिलअप करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो अब ये थी भाई मोटा मोटा फैक्ट। अगर किसी को कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा, ताकि आपके जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उनका क्या है आंसर आपको दे पाऊँ, है ना। तो अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो, मुझसे कोई सजेशन मांगते हो या फिर कोई सजेस्ट करते हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।